जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में व अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसे कोई भी मनुष्य आसानी से पढ़ सकता है और भक्ति व आध्यात्मिकता की शुरुआत कर सकता है, जिससे वह अपने जीवन में सफलता पा सकता है, अपने जीवन में सुख व आनंद की प्राप्ति कर सकता है। श्री रामचरितमानस पढ़ने से उसे सद्बुद्धि तो आती ही है, साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, व्यापार में, सभी में वृद्धि प्राप्त करता है और जिससे उसे सुख व शांति प्राप्त होती है। तथा जिन मनुष्यों को केवल भक्ति मार्ग पर, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना है, तो उन्हें बुढ़ापे का इंतजार न करके अभी से ही श्री रामचरितमानस पढ़कर अपने जीवन में आध्यात्मिकता व भक्ति की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का इंतजार करेंगे तो पता नहीं बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं। तो इसीलिए हमें प्रतीक्षा ना करके आज से ही इस शुभ कार्य की शुरुआत कर देनी चाहिए, जिससे हम जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त करने का असली सौभाग्य प्राप्त कर सकें। श्री रामचरितमानस का वार्षिक पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। पुलक गात ही है रामो सिय सजल सरोरु नैन करी प्रणामो मुनि मंडली बोले गद गद बैन मंगल भवन मंगलहारी रवो सदसरत जर व्यावरी। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू सांची हिऊ सपत अगाई अकाजु एहि थल जो किछु कई बनाई एहि सम अधिक ने अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इन स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। तुम्हें सर्वज्ञ कहूँ सतिभाऊ और अंतर जामी रघुराऊ मोही ने मातु कर तब कर सोचू नहीं दुखू जी जगू जान ही पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि ने डरो बिगिरी ही परे लोकु पिते हो मरण कर मोही ने सोकु सुकृत सोजस भरी भुवन सुहाये लक्ष्मण राम सरी से सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम विरहं तजी तनु छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पग पनहि करी मुनि बेस फिर ही बन बने ही। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों के बिना जूती के मुनियों का वेश बनाई वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही
शयन दासी कुसपात, बसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरसावत। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सदा गर्मी सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दांदई दिन छाती भूख ने बासर दिन राती। एहि कुरोग कर औषधु नाही सोधेऊं सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस रोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु को मत बढ़ई अगमूला ते ही हमारे हित की निबंसूला। कली को काट कर कीन कुंजंत्रु गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी को काट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी यह कूठाटू ते ठाटा गाले सी सब जगू बारह बाटा। मिटई को जोगू राम फिरी आए बसई अवध नहीं आने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कूठाट बुरा सजा रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई सबे कीनी बहु भांति बढ़ाई। तात करे जनी सोच विशेषी सबे दुख मिटी ही राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। भरद्वाज द्वारा भरत का सत्कार। करी प्रबोधु मुनि बरे कहे अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोहु। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल मूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि बचन भरत ही है सोचू भयऊ को अवसर कठिन संकोचू। जानी करोई गुरगिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढव संकोचा बड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आय सुकरिय तुम्हारा परम धर्म यहू नाथ हमारा। भरत वचन मुनि वर मन भाए सुचि सेवक शीश निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीनी भरत पहुनाई कंद मूल फल आन जाई। भले ही नाथ कही तेने सिर नाये फिर मुँह देते निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ने देता तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनी रिधि सिद्धि अनिमादिक आई सुहोई सो करी गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और
अनिमा आदि सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भर तो सानुज सहित समाज पऊ नाई करी हरऊ श्रम कहा मुदित मुनिराज मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ जर बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पौनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिरधरी मुनि वरिवानी बड़े भागिनी आपुई अनुमानी कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को से चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू होई सुखी सब राज समाजु अस कही रचे रुचिर ग्रह नाना जय बिलो की बिलखानी विमान। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर कर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लज्जा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे देखत जिनाई अमर अभिलाषे दासी दास साजु सब लीने जोगवत रही मन ही मनोदीन। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देख कर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजो सजी सिद्धि फल माही जय सुख सुरपुर सपने नाही प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जय ही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सह परिजन भरत कहूँ ऋषि अस आय सुदीन विधि भी समय दाय कुबिभव मुनि बर तप बल कीन। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ जर बिहारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे से परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ के तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सब लघु लगे लोकपति लोका सुख समाजो नहीं जाय बखानी देखत वृत्ति विसारहि ज्ञान। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना वन वाटिका बियग मृग दाना सुरभि फूल फल अमीय समाना बिमल जलाशय विविध विधान। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय असन पान सुचि अमीय अमी से देखी लोग सकुचात जमी से सुर सुर भी सुर तरु सभी के लखी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत शरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों वृद्ध मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी सब कहें सुलभ पदार्थ चारी
श्रिक चंदन बनी तानक भोगा, देखी हरस विस्मय बसे लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मन सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देख कर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार, ते ही निसी आश्रम पिंजरा राके भावेनुसार। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु दशरथ जर बिहारी। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि के आज्ञा खेल है जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को सहयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर लोग भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास परायण 19वां विश्राम। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, यदि हम मासिक पाठ का पठन कर रहे होते तो आज के दिन हमारा 19वां विश्राम होता, परंतु वार्षिक पाठ में हमारा आज 169वां दिन का पाठ है। कीने निमज्जनो तीरथ राजा, नाई मुनि ही शिरो सहित समाजा। ऋषि आए सुशीस सिर राखी, करे दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन, चले चित्रकूट ही चितो दीन। राम सखा कर दीने लागो, चलत दे धरी जनु अनुरागो। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाई चले। भरत जी राम सखा गुरु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पैमु नेमु मृत्यु धर्मु अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखी कहत मृदु वाणी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषादराज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बाज तले बिटप बिलोके, और अनुराग रहते नहीं रोके। देखी दशासुर बरी सही फूला, भई मृदु मई मगनु मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देख कर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देख कर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद भय बर्बाद, तस मगु भयउ ने राम कहें, जस भावरत ही जात। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय दुर्गे की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। भरत जी की जय, तुलसीदास जी की जय, सरस्वती माता की जय, श्री बजरंगबली की जय।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सिया राम जय जय राम।